नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ और इसी के साथ ही नया मंत्रालय भी बना, जिसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। इस नए मंत्रालय का नाम सहकारिता मंत्रालय दिया गया। शाह को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी देने पर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी कि मोदी किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब। तमाम सवालों के जवाब को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सहकारिता मंत्रालय क्या है। शाह को कोऑपरेटिव मंत्रालय देने का मतलब है कि इसका उद्देश्य सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं है, बल्कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना होगा। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाने की बात सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। इसको आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 6 जुलाई को कृषि मंत्रालय से सहकारिता विभाग को अलग कर नया मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मीडिया रिलीज के मुताबिक सहकारिता मंत्रालय देश में सहकार से समृद्धि लाने के मोदी सरकार के उद्देश्य को पूरा करेगा। इससे देश में कोऑपरेटिव्स को सही मायनों में जमीनी स्तर पर लोगों का आंदोलन बनाने में मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो हर तरफ गुजरात मॉडल की चर्चा थी। इस मॉडल के कई पहलुओं पर पहले ही बात हो गई है, पर कोऑपरेटिव मॉडल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। हकीकत तो ये है कि 2011 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले गुजरात कोऑपरेटिव मॉडल पर भाजपा ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। 2017 तक तो अमूल के सभी डिस्ट्रिक्ट मिल यूनियन भाजपा के पास आ चुके थे। गुजरात में 2 दशक से ज्यादा वक्त के बाद भी भाजपा के बने रहने की वजहों में से ये एक सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा सुधार कहा जा सकता है? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ होगा। कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य अपने कानून खुद बनाते हैं। अब तक कृषि मंत्रालय में ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था, जिसके जरिए इस सेक्टर पर नजर रखी जा रही थी। कृषि इतना बड़ा सेक्टर है कि उसके साथ जुड़े कोऑपरेटिव्स पर फोकस बहुत कम ही था। केंद्र सरकार 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लाई। इससे कोऑपरेटिव्स को एक से ज्यादा राज्यों में काम करने के रास्ते खुल गए। सही मायनों में ये सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ ताकत बन सका। इस कानून से कोऑपरेटिव को एक से अधिक राज्यों में काम करने की इजाजत मिली। इनमें बैंक, डेयरी और शुगर मिल्स शामिल थे, जिन्होंने एक से अधिक राज्यों में काम करना शुरू किया। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी इनके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना और इसकी ओर से कार्रवाई स्टेट रजिस्ट्रार ही करता है। पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव्स ने कई क्षेत्रों में प्रवेश किया है। इफ्को की बात करें तो ये फर्टिलाइजर्स के मार्केट में 1/3 हिस्सेदारी रखता है। दूध, कपास, हैंडलूम्स, हाउसिंग, खाद्य तेलों, शुगर और फिशरीज में भी कोऑपरेटिव्स अच्छा काम कर रहे हैं। केरल में तो आईटी पार्क और मेडिकल कॉलेजों का संचालन भी कोऑपरेटिव्स के पास ही है। अगर नए मंत्रालय से रेगुलेशन आसान हुआ तो और भी नए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक कहावत है, अगर आपको लंबे समय तक शासन करना है तो आपको लोगों और संस्थाओं पर पकड़ बनानी होगी। बस समझ लीजिए कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।